सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। परम प्रधान परमेश्वर के प्रिय संतान, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से कुछ गलत योजना बना रहे हैं, अगर कोई आपको निराश करने की कोशिश कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई छुपकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आइए हम अपने हृदय प्रभु पर लगाएं, जो हमारी ढाल और रक्षक हैं। भजन संहिता 91 का 2 वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। आज हम इस वचन पर दृढ़ हैं, यह जानते हुए कि जब हम यीशु का नाम पुकारेंगे तो हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जब आप इस प्रार्थना को सुने और अंगीकार करें तो अपना दिल खोलकर विश्वास के साथ इन शब्दों को बोलें। हम डर के साथ नहीं, बल्कि यीशु के नाम में अधिकार के साथ परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। वही यीशु जिसने पहले ही अंधकार के हर कार्य पर विजय पाई है। इस प्रार्थना को सुनते वक्त विश्वास करें कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेर लेगी, उनकी शांति आपके दिल को भर देगी और उनके स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डालेंगे। यह केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक भविष्यवाणी से भरी घोषणा है जिससे शत्रु की हर योजना असफल होगी और आपके लिए रखी हर आशीष पूरी होगी। प्रभु स्वयं आपका महान रक्षक है और आज से आप उनकी पंखों की छाया में सुरक्षित हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके सामने आता हूं। मैं जीवन के उपहार और आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आरंभ और अंत है। आप वह परमेश्वर हैं जो दिन रात मेरी देखभाल करते हैं। प्रभु, आज मैं अपनी आवाज उठाकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हर उस योजना से बचाएं जो बुरे लोग मेरे विरुद्ध बना रहे हैं, हर छुपी हुई चाल से और शत्रु की हर फुसफुसाहट से जो मुझे डराने की कोशिश करती है। पिता परमेश्वर, भजन संहिता 27 के 8 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं आज घोषणा करता हूं कि भय मुझ पर शासन नहीं करेगा। मैं आपकी सुरक्षा में दृढ़ खड़ा हूं। प्रभु, मेरे और मेरे प्रियजनों के चारों ओर आग की बाड़ लगाइए। दिन में उड़ने वाले हर तीर को और अंधकार में चलने वाली हर विपत्ति को यीशु के नाम में असफल कीजिए। प्रभु यीशु, आपने लूका 10 के 19 में वादा किया है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं इस अधिकार को अभी ग्रहण करता हूं। मैं हर उस योजना को यीशु के नाम से अस्वीकार और रद्द करता हूं जो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है, चाहे वह शब्दों के द्वारा हो, कर्मों के द्वारा या छल के द्वारा हो। प्रभु, हर उस जीभ को शांत कर दीजिए जो मेरे विरुद्ध बुरा बोलती है। हर उस हाथ को रोक दीजिए जो मुझे चोट पहुंचाने के लिए उठाया गया है। हर उस आंख को अंधा कर दीजिए जो ईर्ष्या या द्वेष के साथ मुझे देखती है। उन्हें मेरे प्रति नम्र बना दीजिए। पिता, हर छुपे हुए जाल को प्रकट कर दीजिए। जहां कहीं बुरे लोगों ने मेरे पतन की योजना बनाई है, वहां उनकी हर योजना यीशु के नाम से प्रकट और नष्ट हो जाए। जैसे आपने दानियेल को सिंहों की मांद में बचाया और सिंहों के मुंह बंद कर दिए, वैसे ही उन लोगों के मुंह बंद कर दीजिए जो मेरे खिलाफ झूठ फैलाते हैं या चाल चलते हैं। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर भेज दीजिए और उनकी उपस्थिति मेरे हर शत्रु को यीशु के नाम में भयभीत कर दे। प्रभु, मैं उन लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा या मेरे विरुद्ध काम किया, पर मैं शत्रु को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके दिल आपकी ओर मुड़े, उन्हें पश्चाताप की राह दिखाएं। परंतु पिता, जब तक वे अंधकार में हैं, मुझे सुरक्षित रखिए और उनकी हर योजना से मुझे छुड़ाइए। यशायाह 54 के 17 में लिखा है,
तेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई हथियार सफल न होगा, और हर जीभ जो तेरे विरुद्ध दोष लगाए तू उसको दोषी ठहराएगा। मैं इस वचन पर खड़ा हूं। निंदा का हर हथियार, धोखे का हर हथियार, विश्वासघात का हर हथियार, कोई भी मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। मैं हर झूठी जीभ को दोषी ठहराता हूं। हर भय की जंजीर को यीशु के सामर्थी नाम में तोड़ता हूं। स्वर्गीय पिता, मेरे चारों ओर ऐसा आत्मिक किला बना दीजिए जिसे कोई बुराई भेद न सके। मेरे घर, मेरे कार्यस्थल, मेरी यात्राओं और मेरे हर कदम को ढक लीजिए। यीशु का लहू मेरे जीवन पर हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बोले। प्रभु, जहां भी मैं जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे आगे और पीछे चलती रहे। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर मेरे साथ रहें। प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए। शत्रु की योजनाओं को पहचानने की क्षमता दीजिए। मुझे सिखाइए कब बोलना है और कब चुप रहना है। मुझे सच्चाई में चलने का साहस और हर प्रकार के डर का सामना करने की शक्ति दीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन करे, ताकि मैं हमेशा आपकी पंखों की छाया में छुपा रहूं। पिता, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी और मुझसे जुड़े हर व्यक्ति की रक्षा कीजिए। आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर डेरा डालें। अपहरणकर्ताओं, चोरों या किसी भी हिंसक व्यक्ति की हर योजना उनके शुरू होने से पहले ही नष्ट हो जाए। मेरे धन, मेरे स्वास्थ्य और मेरे भविष्य को अपनी शक्तिशाली सामर्थ्य से ढक लीजिए। प्रभु यीशु, जैसे आपने मिस्र में इस्राएलियों की रक्षा की और मृत्यु का दूत उनके घरों को पार कर गया, वैसे ही मेरे द्वारों पर भी मेमने के लहू की छाप हो। हर विश्वासघात की आत्मा दूर चली जाए। हर चुगली और झूठे आरोप की आत्मा को चुप कर दीजिए। पिता, मेरे मन की रक्षा कीजिए। मुझे भय और चिंता से बचाइए। मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। जब शत्रु मुझे डराने की कोशिश करे तो 2 तीमुथियुस 1:7 वचन याद दिलाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, जब लोग मुझे नीचे गिराने की कोशिश करें तो आप मेरा सिर ऊंचा उठाइए। जब बुरे लोग मिलकर षड्यंत्र रचें तो वे ठोकर खाएं और गिरें। प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके हृदय को कोमल कर दीजिए और उन्हें आपके प्रेम के प्रकाश में ले आइए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा युद्ध मनुष्यों से नहीं बल्कि अधर्म की आत्मिक शक्तियों से है। प्रभु, उन्हें अंधकार की पकड़ से मुक्त कर दीजिए, पर जब तक वे आपकी ओर नहीं लौटते तब तक अपनी सुरक्षा का हाथ मुझ पर बनाए रखिए। पिता, धन्यवाद कि आप मेरे शरण स्थान और मेरे गढ़ हैं। जैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं कि आप पहले ही मेरी ओर से काम कर रहे हैं। प्रभु, मैं इस प्रार्थना को यीशु के शक्तिशाली नाम में सील करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से कोई बुराई मुझ पर आघात नहीं करेगी और कोई विपत्ति मेरे निवास स्थान के निकट नहीं आएगी। पिता, आपका वचन निर्गमन 14:14 में कहता है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप खड़े रहोगे। मैं शांत रहूंगा और विश्वास करूंगा कि आप मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे ढाल, मेरे रक्षक और समय पर सहायता करने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूं कि भलाई और दया मेरे जीवन के हर दिन मेरा पीछा करेंगी। मैं घोषणा करता हूं कि हर शत्रु यीशु के नाम के आगे झुकेगा। मैं आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। यीशु के महान नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जैसे आपने इस प्रार्थना को विश्वास से किया है, यह सुनिश्चित जान लें कि प्रभु ने आपके हर शब्द को सुना है। जिन जिन लोगों ने इस प्रार्थना को विश्वास से अंगीकार किया है, मैं आपके जीवन पर भविष्यवाणी करता हूं, अब से शत्रु की कोई छुपी हुई योजना सफल नहीं होगी। हर जाल जिसे आपके लिए बिछाया गया था, यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है। मैं यीशु के सामर्थी नाम में घोषित करता हूं कि आप अब भय में नहीं चलेंगे, बल्कि प्रभु की शांति में चलेंगे।
जिस परमेश्वर ने दानिएल के लिए सिंहों का मुंह बंद कर दिया था, वही आपके खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कर रहे हैं। मैं आपके जीवन पर घोषणा करता हूं कि हर शाप टूट चुका है। प्रभु स्वयं आपके आगे आगे आपके रक्षक बनकर चलते हैं। आने वाले दिनों में आप उनकी सुरक्षा को स्पष्ट रूप से देखेंगे। कृपा के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और जो लोग आपके लिए बुराई सोचते थे, वही लोग और बातें आपके आशीर्वाद का कारण बनेंगे। प्रभु विश्वास योग्य है, वह आपको दृढ़ करेंगे और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। सर्वशक्तिमान की ढाल आपको ढक रही है। उनके स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। आज से आप उसकी पंखों की छाया में सुरक्षित हैं। यीशु के महान नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी अपने शत्रु पर विजय पाए और आपके द्वारा वह भी आशीष पाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यहोवा मेरे लिए लड़ेंगे ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।